नमस्कार मित्रों, मैं अतुल मिश्रा स्वागत करता हूं आप सबके अपने YouTube चैनल बालाजी एजुकेशन क्लासेस पे। और ये वीडियो अभी तक मैंने आपको DI के अच्छे खासे क्वेश्चन लगभग 500 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिए हैं, ठीक है। और ये जो वीडियो है ये सिंपली मैथ जो DI में आता है 4 से 5 क्वेश्चन आपके आते हैं उसके लिए है, ठीक। इसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के रखे हैं, कुछ क्वेश्चन आपके एवरेज के रखे हैं, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आपके हैं, एवरेज के हैं, परसेंटेज के हैं, ठीक। और आपके सर्ट्स और इंडिसेस के हैं, ठीक है, इंडिसेस के हैं। तो ये जो मोस्टली 4-5 चैप्टर हैं इनसे मैंने कवर किए हुए हैं क्वेश्चन। तो आइए सॉल्व करते हैं इनके सवालों को। चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो कुछ फार्मूले देख लीजिए जो सिंप्लीफिकेशन में यूज होते हैं आपके। तो जैसे ये फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab a माइनस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी, ये सारे फार्मूले आपको एक बार पढ़ के जाइएगा, ठीक है। एक बार दिमाग में रहे आपके, ताकि अगर आप क्वेश्चन लगा रहे हैं सिंप्लीफिकेशन के तो क्लिक कर जाए तुरंत, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है, पीपीटी में मैंने इसको कंबाइन कर दिया है, आप वहां से इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके पास है ये सिंप्लीफिकेशन का। अब देखिए इसको दो तरीके से मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। आपको जो भी तरीका है, एक तो सिंपल तरीका जैसे मैंने लिख दिया इसको कि मैंने लिखा 625 गुणे 32 बटे नीचे 1000, चूंकि एक के बाद दशमलव के बाद देखो कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं, तो 1000 माइनस 2 गुणे, अब यहां से हमको दशमलव हटाना है तो ऊपर अगर 100 का गुणा नीचे 100 का गुणा कर दें तो 144 बटे 160 आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ एक ही इनके बाद दशमलव है ना, तो एक ही जीरो जाएगा, एक जीरो तो आएगा ना, तो 160 आएगा। अब यहाँ से काटोगे तो 25 का स्क्वायर 25 26 25 बार में, और ये 25 चौक का 40, ये देखो 4 बटे 32 4 दही 40, ठीक है। 5 दूना 10 5 25 और यहाँ से 2 चौक का 8, ये कट गया आपका। यहाँ से देखो काटोगे आप तो 16 दहियम 144, 16 दहियम 160, 16 9 144, ठीक। यहाँ से जब आप करोगे गुणा तो 5 चौक का 20 माइनस 9 दूना 18 1.8 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 18.2 घटाओ, ठीक है 18.2। और यहाँ पर अब देखो, यहाँ पे मैं डिजिटल सम भी लगाऊंगा तो भी यही आंसर आएगा। देखो इसका डिजिटल सम निकाला 9 1 10 10, इसका डिजिटल सम 1 हो जाएगा, 7 2 9 हट जाएगा, इसका डिजिटल सम 3 हो जाएगा, 6 3 9 हट जाएगा, इसका डिजिटल सम 4 हो जाएगा, और 8 1 9 हट जाएगा, इसका डिजिटल सम 2 हो जाएगा। तो सबका डिजिटल सम अलग अलग आ रहा है। डिजिटल सम से लगाओगे तो देखो 6 2 8 8 5 13 3 1 4 हो जाएगा इसका डिजिटल सम, इसका डिजिटल सम 5 हो जाएगा, यहाँ 2 होगा, और यहाँ हर है तो 6 1 7, और ऊपर देखो 4 4 8 1 9। तो अब यहाँ पे मुझे यहाँ पे 1 लाना है, तो 1 लाना है तो ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दें तो 7 चौक 28 और 9 चौक 36, 6 3 कितना, यहाँ 9 ही रहेगा तभी भी। यहाँ पे 8 2 10 और 10 और 1 जीरो को जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा ना। अब यहाँ पे देखो 9 दूनी 18, यहाँ 9 ही होगा, और यहाँ 5 चौक का 20, यानी कितना आ गया 2। तो यहाँ 9 का मतलब 0 होता है, तो 2 आपके पास बचा, तो 2 देखिए 2 आपका क्या हो जाएगा, 2 आपका डिजिटल सम दिखा रहा है ना 18.2, ठीक है। तो इस तरीके से दो तरीके से हम लगा सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो मैंने आपको फार्मूला पेस्ट कहा था तो इसमें देखिए ये दिया हुआ है। अब इसमें कौन सा फार्मूला यूज होगा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब होता है a प्लस बी प्लस सी, अदर ब्रैकेट में होता है a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे होगा आपका a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब आप यूज करोगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब सी, तो ये देखो क्या बचेगा आपके पास 0.1, ठीक है, प्लस 0.2 प्लस 0.3, ये आपका एक ब्रैकेट में आ गया। अदर ब्रैकेट में 0.1 का स्क्वायर, 0.2 का स्क्वायर, 0.3 का स्क्वायर, ठीक। और यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास माइनस 0.1 इंटू 0.2,
0.2 इंटू 0.3 और यहाँ पे बचेगा आपके पास माइनस 0.3 इंटू 0.1। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और नीचे जो आपका है देखिए वो आपका है ही सारा मिला हुआ है, तो ये नीचे वाले पार्ट से ये ऊपर वाला पार्ट पूरा का पूरा सेम ही है, तो सारा का सारा आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, ऊपर जो बच गया 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.3, तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस वाले क्वेश्चन में देखिए, इसको ये भी सिंप्लीफाई करना है आपको। तो ये बताइए 2 एकन्यम 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा ना, और 1/2 यहाँ आ जाएगा गुड़े। 3 एकन्यम 3 में से 1 गया 2/3 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए गुड़े 4 एकन्यम 4 में से 1 गया 3/4 आ जाएगा। ऐसे ही 4/5 आ जाएगा, ऐसे ही 5/6 आ जाएगा अगला टर्म। ठीक है, और ये कब तक आएगा, ऐसे ही आपका आएगा तब तक जब तक 69/70 ना आ जाता। और इसी का मान दिया x/70, यानी यहाँ 69 है तो इसके पहले 69/68 आया होगा, 68/69 आया होगा। ठीक है, अब देखो 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया, 6 से यहाँ का 6 कट जाएगा, ऐसे ही 68 से यहाँ का 68, 69 से यहाँ का 69, बच जाएगा यहाँ 70। तो यहाँ 1/70 यानी x/70 बच गया, 70 कट गया, x का मान 1 आ गया, 1 आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ देखो ये आपको भिन्न दिया गया है, इसको आपको इसमें चौथा भिन्न ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक बार फ्रैक्शन जान लो। फ्रैक्शन क्या है, जिसको आप अंश और हर के रूप में लिख सको, यानी p/q के रूप में। ठीक है, q नॉट इक्वल टू, लेकिन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे देखो फ्रैक्शन 3 टाइप के होते हैं। एक होता है उचित भिन्न, जिसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, एक होता है अनुचित भिन्न, जिसको कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और एक होता है आपका मिश्रित भिन्न, इसको कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। उचित भिन्न क्या होता है, जब आपका अंश हर से छोटा हो। अनुचित भिन्न क्या होता है, जब आपका अंश हर से बड़ा हो। और मिक्स्ड फ्रैक्शन इसमें क्या होता है, एक तरह से ये अनुचित भिन्न ही होता है। ठीक है, एक चीज और, उचित भिन्न हमेशा, ये जो उचित भिन्न है ये हमेशा अनुचित भिन्न से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, उचित भिन्न हमेशा अनुचित भिन्न से छोटा होता है। ठीक, एग्जाम्पल के लिए अगर आपको एग्जाम्पल चाहिए 1/2, 3/4, ठीक है, और उसके बाद 2/7, ये सब हो गया। इसी का उल्टा कर दो, 7/2, 5/3, ठीक है, और 10/3, ये सब आपके क्या हो गए, अनुचित भिन्न। अब इसी को इस रूप में लिख दो, 3 त्रिक का 9, 1/3, 3 एकन्यम 3, 2/3, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, मिक्स फ्रैक्शन हो जाएंगे। ठीक, अब आओ क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन में जब आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 1/2, 2/3 और 5/9, 6/13 और 7/9, इनका आपको अवरोही क्रम या आरोही क्रम या चौथा भिन्न, पांचवा भिन्न, तो यानी आपको पहले निकालना होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, इनके आंसर का अंतर लीजिए। यहाँ अंतर 1 है, यहाँ अंतर 1 है, यहाँ अंतर आपका 9, 5, 5 और 9 का अंतर कितना है, 4, 6, 13 का अंतर कितना है, 7, 7, 9 का अंतर कितना है, इससे अंतर ले लीजिए और उस अंतर से अंश को काट दीजिए। यहाँ 1 बार में कटेगा, ये 2 बार में कटेगा, ये कितने बार में, 1.25 बार में कटेगा, ये आपका कितने बार में कटेगा, तो 0.8, ठीक है, 0.85 समथिंग जाएगा। ये कितने बार में कटेगा, 3.5 बार में कटेगा। तो यहाँ पे देखो सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, सबसे बड़ा भिन्न ये है। तो उनके बढ़ते मान के क्रम में, तो सबसे छोटा भिन्न कौन सा होगा भाई, सबसे छोटा भिन्न होगा 6/13। उससे बड़ा कौन सा होगा, उससे बड़ा होगा आपका 1/2।
उससे बड़ा कौन सा होगा, उससे बड़ा होगा 5/9, उससे बड़ा कौन सा होगा, उससे बड़ा होगा 2/3, और उससे बड़ा कौन सा होगा, सबसे बड़ा कौन सा होगा 7/9। तो चौथे नंबर पे कौन सा आया, 2/3, तो आपका 2/3 ए आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, 1 2 3 4, चौथा क्वेश्चन ये आपका था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का है 3 और 200 के बीच 7 द्वारा विभाजित कितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी। 3 से 200, ये बताइए 3 के बाद अगर कोई संख्या 7 से विभाजित होती है तो कुछ 7 है, फिर उसके बाद 14 होगा, फिर 21 होगा, ऐसे करके 200 के पहले अगर आप देखेंगे तो 196 तक जाएगा कि नहीं जाएगा। इतनी संख्याएं 7 से विभाजित होंगी, 200 तक ही चाहिए हमको। अब इनके बीच का गैप अगर आप देखिए कितना है, 7। तो अगर आपको कभी भी नंबर ऑफ टर्म निकालने हो, चलिए बता दे रहा हूं, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये कर दीजिए, बटे इनके बीच जो ये गैप है सब जगह देखिए सेम आ रहा है, तो ये गैप से डिवाइड कर दीजिए। गैप कितना है, 7 है, और जो भी आएगा उसमें 1 जोड़ दीजिएगा तो आपको नंबर ऑफ टर्म मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 189/7 + 1, 7 दूना 14 और 7 7 49 + 1 बराबर कितना आ गया, 28। आंसर आ गया आपका बी, 28। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 100 और 100 के बराबर या उससे कम उन सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है जो 3 के गुणज हैं। 3 के गुणज हैं, तो देखिए 3 हो गया खुद ही, 6 9, ठीक है 12, 100 से पहले कब तक 99 तक होगा। तो अगर हम नंबर ऑफ टर्म निकालें, क्या निकालें, नंबर ऑफ टर्म, तभी मैंने बताया 99 में से 3 को घटाएंगे, गैप से डिवाइड करेंगे और +1 छोड़ देंगे, तो 96/3 + 1, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6 + 1 बराबर कितना आ गया, 33। अब हमको यहाँ पे योग चाहिए, तो योग बराबर होता है नंबर ऑफ टर्म का आधा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये रूल होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए 33/2, ए कितना है, ए का मान फर्स्ट टर्म 3 और एल का मतलब लास्ट टर्म 99, इसको जोड़ेंगे तो 33 गुणे यहाँ पे देखिए 99 और 3 102 होगा, 102 का आधा करेंगे तो यहाँ पे 51 हो जाएगा। 3 एकम 3 लास्ट टर्म किसका 3 आ रहा है, यही हो रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूरा गुणा करके देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से वही क्वेश्चन, सही को और वही क्रम में, और वही मतलब क्या हो जाएगा, और वही मतलब घटते क्रम में। ठीक है, किस क्रम में, घटते क्रम में। तो यहाँ पे देखो आपके पास जो संख्या दी है 7/9 दिया है, 11/47 दिया है, 5/13 दिया है और 24/29 दिया है। सारे के सारे कैसे भिन्न है, उचित भिन्न है। तो अब मैंने कहा था इनका गैप देखो 2, इनका गैप 36, इनका गैप देखो 8 और इनका गैप देखो 5। 2 से इसको काटोगे 3.5, 36 से इसका काटोगे तो 0.110 होगा, 36 तियां 108 और 36 तियां 108, 2 बचेगा, नहीं जाएगा, 1 0 और बढ़ाएंगे। ठीक है, 2 आएगा, फिर 1 0 बढ़ा करके 1 0 और बढ़ाएंगे, फिर 1 0 बढ़ा करके यानी डबल 0। ठीक, तो उसके बाद तब 200 होगा, तो यहाँ पे 36/5 180 इतना आ जाएगा। यहाँ पे देखो इसको काटोगे तो ये हो जाएगा आपका 8 से 6 48, 0.625 होगा। 5 से इसको काटोगे तो 5 चौक का 20, 4.8 होगा। तो इसमें देखो इन सबको जिसमें काटा इसमें सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 4.8 है। उसके बाद कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, 3.5 है। फिर कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, 0.625 है। और सबसे छोटी संख्या कौन है, ये सी है। ठीक है, तो अब जो सबसे बड़ी है वही आपका सबसे बड़ा होगा, सबसे पहले होगा। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, 24/29।
पहले किस में दिख रहा है 24, दो में दिख रहा है, ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया। सेकंड ऑप्शन देखो 3.5 यानी 7 बटे कितना आएगा 9 आएगा, 7 बटे 9 इसमें दिख रहा है, तो ये भी कट गया आपकी बचा, तो ये आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आप चौथा बिंदु ज्ञात करना है, अब आप लोग ज्ञात करोगे, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। उसी हिसाब से जैसे मैंने बताया उसी तरीके से आपको ज्ञात करना होगा, और वही क्रम में, मतलब चौथे नंबर पे कौन सा भिन्न। आओ एवरेज लगाते हैं। एवरेज बराबर क्या होता है? एवरेज होता है सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म। क्या होता है? एवरेज बराबर होता है सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। 11 परिणामों का औसत 50 है, यानी योग कितना हो जाएगा 550। कह रहा 6 परिणामों का औसत 49 है, यानी योग कितना हो जाएगा 6 9 54 और 6 चौक 24, 24 और 5 29, 294। 6 का औसत 52 है, 6 का औसत 52, इसका मतलब 6 दूना 12 और 6 पचे 30 है 31, 312। तो यानी 12 संख्याओं का जो सम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 4 2 6 9 1 10 और 5 2 7 5 यहाँ पे 3 है ना, 3 2 5 4 2 6 9 1 10 3 2 5 1 6 606। 505 में से 550 में से घटा दो, जो बचेगा वही छठवीं संख्या होगी इसकी। तो 6 और यहाँ पे कितना बचा 10 में से 5 गया 5, 56 आया, 56 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में औसत अंक 72 है। अच्छा जी, 50 कक्षा विद्यार्थियों की एक कक्षा, उसमें औसत अंक 72 है, ओवरऑल 72 है एवरेज। ठीक, उस विषय में लड़कों लड़कियों का औसत अंक, अच्छा बॉय का औसत अंक 70 और गर्ल्स का औसत अंक कितना है 75। तो इसमें से देखो इसको घटाते हैं, यहाँ लगाएंगे एलिगेशन लगाएंगे तो ये 3 आएगा, और इसमें से इसको घटाते हैं तो यहाँ लगाएंगे तो देखिए 2 आएगा। 3 2 के रेशियो में बटा है, तो 5 बराबर टोटल बच्चों की संख्या कितनी है 50, तो 1 बराबर 10, तो 3 बराबर 30, 2 बराबर 20, यानी बॉयज कितने होगा 30, गर्ल्स कितनी हो गई 20। बॉयज की संख्या पूछा है 30 पे आंसर मार देंगे, ठीक है, लोअर में पूछा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरे से 2 गुनी है। अच्छा जी, पहली संख्या दूसरे से 2 गुनी है, ठीक है, और पहली संख्या तीसरे से कितनी है 3 गुनी है, 3 गुनी है। तब यहाँ देखो डिफरेंस आ रहा है ना, पहली संख्या में यहाँ तो 2 दिखा रहा है, 3 दिखा रहा है, इसका हम यहाँ पे 3 का गुणा कर दें ऊपर नीचे, और यहाँ 2 का गुणा कर दें ऊपर नीचे, तो बराबर हो जाएगा। तो देखो 3 दूना 6 3 हो गया, 3 दूना 6 2 हो गया। अब यहाँ पे पहले का 6 दिखा रहा है, यहाँ पे पहले का 6 दिखा रहा है, तो अब यहाँ पे देखो क्या मिल गया 1 2 3, तीनों संख्या मिल गई। पहली संख्या 6, दूसरी संख्या 3, तीसरी संख्या 2। अब यहाँ पे देखो 6 3 9 2 11, टोटल कितना हो गया 11। अब 11 संख्याएं ये किसको दिखा रही हैं, संख्याओं का औसत 88 है, ठीक है। टोटल संख्या कितनी है 11, 11 संख्याओं का औसत 88 है, तो 3 गुणे 88 इनका योग हो जाएगा, 3 गुणे 88 इनका योग हो जाएगा, तो 1 का मान निकल आएगा, 1 का मान आ जाएगा 24। इनके बीच का अंतर कितना है 3, ये तो निकालना है, पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर, पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर निकालना है। तो 6 2 के बीच का अंतर कितना है 4, तो 24 चौक का 96, आंसर क्या हो जाएगा आपका डी 96। ठीक, तेरा क्वेश्चन होगा अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 14 नंबर। 111 से 245 तक सभी विषम संख्याओं का माध्य निकालना है, ठीक है। 111 से 245 तक, ये बताओ 111 के बाद कौन सी विषम संख्या आएगी 113, फिर 115, ऐसे करके कहां तक निकालना है 245। 245 के पहले क्या आएगा 243, सबका अंतर देखो कितना है 2 2 है, यानी नंबर ऑफ टर्म निकाला जा सकता है। नंबर ऑफ टर्म निकालोगे तो 245 माइनस 111 अपॉन 2 और प्लस 1, यही तो होगा, मैंने बताया था निकालने का। तो ये नंबर ऑफ टर्म आपने निकाला, तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, 5 में से 1 गया 4, 4 में से 1 गया 3
5 में से गया 4, 4 में से गया 3, 2 में से गया 1 बटे 2 प्लस 1। इसको काटेंगे तो 2 छक्का 12 और 2 सते 14, ये 68 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो माध्य ये मैं कैसे लगा रहा हूँ, माध्य कुछ और नहीं होता, एवरेज ही होता है। तो सम अपॉन क्या निकालना है आपको, नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म आपने निकाल लिया कितना, 68। अब निकालेंगे आप क्या, एसएन, संख्याओं का योग। तो फर्स्ट टर्म टोटल संख्या आपने निकाल ली है, टोटल संख्या n/2 a प्लस ए प्लस एल होता है, यही होता है। तो टोटल संख्या आपने निकाल ली है 68/2। पहला टर्म 111, दूसरा टर्म 245, इसको काटेंगे 34 आएगा, यानी वहां हो जाएगा आपका 34 गुणे 245 और 111 जोड़ेंगे तो 5 1 6 और 4 1 5 और 2 1 3, 356। 34 दूना 268, 2 से इसको काटेंगे 17 गुना 34, 2 8 16, 178। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 14 का आंसर क्या है, मतलब ये वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है, बी 178। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बल्लेबाज का 16 पारियों में एक औसत रन है। 16 पारियों में मान लीजिए उसके x औसत रन है। जब वो 17वीं पारी में उसने कितने रन बनाए, 80 रन बनाए, जिससे उसका औसत 2 बढ़ गया। अच्छा जी, 17वीं पारी में उसका औसत 2 बढ़ गया, यानी 2 बढ़ गया, यानी उसने कितने रन बनाए, 80 रन बनाए। ठीक, तो अब ये देखो 17 x प्लस 2, ये टोटल योग हो जाएगा 17वीं पारी तक। टोटल योग 17 पारियों का और 16 पारियों का योग 16x हो जाएगा, और ये का अंतर कितना है, 80, ये तो कह रहा है। तो अब इसी का मान निकालना है, तो 17x हो जाएगा प्लस 34 बराबर 80, यहाँ पे घटा दो, x का मान आ जाएगा आपका 17 दूना 34 होगा ना। 17वीं पारी में उसने 80 रन बनाए। अच्छा जी, 17 दूना 34, 16 पारियों में एक औसत रन है। 17 पारियों में एक औसत रन है, जिससे उसका औसत 2 से बढ़ गया। अब औसत 2 बढ़ गया 80 रन से, तो यहाँ पे हो जाएगा 16x। 17वीं पारी में 80 रन बनाए, तो 80 रन बनाए, यानी 17 पारियों में 80 रन बढ़ेंगे, जिससे 2 बढ़ेगा। सोलह पारियों के रनों का योग मान लो x है, तो औसत कितना हो जाएगा, x/16। ठीक है, दूसरे तरीके से लगाते हैं इसको। देखिए कह रहा है 16 पारियों में औसत, मान लो 16 पारियों में जो औसत रन है वो कितनी है, x है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताओ टोटल जो रन होगा 16 पारियों तक, जो रनों का योग होगा 16x हो जाएगा। अब 17वीं पारी होती है, यानी 17 पारी उसने खेल लिया, तो 17 पारी के बाद औसत में 2 की वृद्धि हो जाती है। ठीक, और रनों में यानी टोटल 17 पारी तक उसने रन टोटल बनाए होंगे x+2, और इनके बीच का जो अंतर है वही तो 80 होगा। अब आओ देखते हैं, तो 17x + 34 - 16x बराबर यही 80 है। तो यहाँ पे x बराबर 46, यानी पहले 46 था, अब औसत 17वीं पारी में कितना हो गया, 48। तो 17वीं पारी के बाद रनों का औसत पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा, 48, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो आंसर आपका क्या है, बी है। आंसर आपका क्या है, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 15 तक आपका हो चुका है। ठीक है, 16वां नंबर स्लाइड। यदि एक संख्या और उसकी 50% और उसकी 25% का औसत 210 है। ठीक, उसका औसत 210 है, यानी योग कितना होगा, 630। सीधे सीधे कहो तो, यानी मान लो कोई संख्या है 100% है, 100% का 50% 50 होगा। कोई संख्या 100 है, उसका 50% 50 होगा, और
था उसकी 25% 25 होगी, तो 150 कितना हो गया 150, 150 और ये 25 कितना हो गया 175 बराबर 630। ठीक, तो यहाँ पे जब हम निकालेंगे वह संख्या, यानी आपको 100 का मान निकालना है, तो 630 गुणे 100 बटे 175, 25 सते 175, 25 चौका 100, 7 9 63, 9 चौक 36, 360 आ जाएगा। यही 360 आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर क्या था आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि अब ये देखो ये कर्ण से है, 196 किसका होता है 14 का। ठीक है, 196 का रूट क्या होता है 14, 7 गुणे 900 किसका रूट होता है 30 का, यहाँ पे हमको मान निकालना है बटे 4, 7 से काट दो, 7 दूना 14, 30 दूना 60 और ये हो जाएगा आपका कितना आ जाएगा 15। भाई ये देखो 2 दूना 4 और 15 दूना 30 और ये इधर हो जाएगा गुणा, तो यहाँ पे इसका मान कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए यहाँ पर देखो, अगर कभी भी a प्लस अंडर रूट बी है तो उसका व्युत्क्रमण पद क्या हो जाएगा a माइनस अंडर रूट बी। ठीक है, रूट a प्लस रूट b है तो उसका व्युत्क्रमण पद रूट a माइनस अंडर रूट बी होगा। ठीक, और दोनों का गुणनफल क्या होता है, हमेशा इनका जब गुणनफल होगा तो जो आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट में a प्लस बी और ब्रैकेट में a माइनस बी। तो ऐसे ही अगर रूट a अगर a माइनस बी लिखा है तो इसका मतलब होता है अंडर रूट a प्लस अंडर रूट बी अंडर रूट a माइनस अंडर रूट बी। ठीक है, इस तरह टूटा होता है। तो अभी ये कह रहा है कि ये किसके बराबर होगा, तो अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 है, ऊपर नीचे इसका व्युत्क्रम से गुणा कर दो, इसके व्युत्क्रम का मतलब किससे गुणा कर दो, इसके हर के व्युत्क्रम से, तो अंडर 7 प्लस 5 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा स्क्वायर और नीचे हो जाएगा a माइनस बी एक ब्रैकेट में 1 प्लस बी एक ब्रैकेट में। तो ये देखो a माइनस बी a प्लस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या और यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बस। ठीक है, और नीचे हो जाएगा आपका a माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 7 माइनस 5। अब यहाँ पे कितना आ गया 7 5 12 प्लस 2 अंडर रूट 35, नीचे 7 में 5 2 छक्का 12, तो एक अन्य तो जब अलग करोगे सबको तो 6 प्लस अंडर रूट 35 आपका बचेगा। तो क्या हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट, एक व्यक्ति ने अपने बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए कि प्रत्येक पंक्ति के पौधों की संख्या कुल पंक्तियों के बराबर है। तो प्रत्येक पंक्ति में अगर मान लो उसने x पौधे लगाए तो इसमें एक पंक्ति में कितने पौधे लगाएंगे x, तो टोटल ये कुल संख्या बराबर हो जाएगी। ठीक है, कुल संख्या के बराबर हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो जब आप निकालोगे तो ये 2025 बराबर x स्क्वायर, तो x का मान निकालना पड़ेगा, तो ये अंडर रूट 2025 हो जाएगा। तो 2025 किसका वर्ग होता है, याद होना चाहिए 45 होता है, याद रहेगा तो बहुत ईजी है आपके लिए। ठीक है, एक नंबर ए ऐसा है कि यह 72 और 47 के अंतर के वर्गमूल के बराबर है। अच्छा जी, 72 माइनस 47 इसका वर्गमूल, तो ये निकालोगे तो 25 ठीक का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5। बी का एक और संख्या बी है, ऐसा है कि इसका वर्ग 3712 के योग के बराबर है। अंडर रूट 49 कितना हो गया 7। तो ए और बी के योग का वर्ग क्या होगा, a प्लस बी यानी 7 प्लस 5 यानी कितना हो गया 12 का वर्ग 144। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें देखो क्या करेंगे, अगर इस वर्ग को इधर ले आए, वर्गमूल को इधर ले आए तो ये वर्ग में हो जाएगा स्क्वायर में,
और इसको यहाँ गुणा करके 169 169 और 27 में जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 9 7 16, 16 2 18 1 19 और नीचे 169 और बराबर इधर हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 13 अंडर। अब फिर से जब इसका वर्ग निकालेंगे, इसको हटा देंगे स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा 14/13 और यहाँ पे लेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 13 प्लस एक्स बटे 13। तो यहाँ देखो इसका मतलब 14 क्या होगा, 13 प्लस 1 लिखा होगा, यानी एक्स का मान क्या हो जाएगा 1। ठीक है, चलो अब आते हैं परसेंटेज पे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े हैं, इस चुनाव में 530 वोट अवैध घोषित हो गए। ठीक, मान लो 100% वोट पड़ा था और विजेता उम्मीदवार वैध वोटों का 62% हासिल करता है। ये मान लो आपके वैध वोट हैं, क्या है, वैध होते हैं। तो वैध वोटों का 62% वो जीता, मतलब जो जीता गया है वो पाया है। तो ये बताओ अवैध मत कितने पाए होंगे, 28%, 38%, ये हुआ होगा ना। तो ये जो है जो इनका अंतर होगा उसी मत से ये जीता होगा, ये विन है, ये लॉस है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम निकालेंगे तो 12 में से 8 गया 4 और 5 में से 3 गया तो 24%। 24% का मान कितना दिया है, 648 दिया है। 24% 648, तो 100% का मान निकाल सकते हो। 100% का मान कितना हो जाएगा, 6 चौका 24, 6 का 6 शून्य 6 8 48, तो 4 का गुणा 25 में, 25 चौका 100, तो इसमें 25 अठे 200, 0 20 बचा, 25 सुना शून्य, 20 बचा, 0 2 आ गया, 25 का 25 2 27, 2700 वोट। और 2700 वोट में भी 530 वोट जो वैध अवैध वोट पड़े थे वो भी 530, ये भी जोड़ दो तो 0 3 और 27 5 3230, ये आपका टोटल आंसर आ जाएगा। ठीक है, वोटों की कुल संख्या आ जाएगी। अगला चलो, यदि एक कार का मूल्य 1,00,000 हो और उसमें 10% की दर से प्रतिवर्ष मूल्य ह्रास हो रहा हो तो 5 वर्ष पश्चात कार का मूल्य 10% ह्रास का मतलब 1/10, यानी 10 से घट के कितना हो जा रहा है, 10 से घट के 9 हो गया। ऐसे ही 10 से घट के अगले साल भी फिर 9 हो गया, फिर 10 से घट के कितना हो गया, 9 हो गया, फिर 10 से घट के कितना हो गया, 9 हो गया, 4 बार हो गया, 5वां ये हो गया। ठीक, तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10। ठीक है, 5 बार है, इसी का मान दिया हुआ है कितना, इसी का मान ये दिया हुआ है, दिया हुआ है कि नहीं, 4 0 है, 3 तो 5 0 है, तो 3 तो 5 0 ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी का गुणा कर दो, ये आपका हो जाएगा आंसर 9 9 81, 81 9 729। ठीक है, और यहाँ पे 9 9 81, 1 9 9 9 9 लास्ट में किसके मिल रहा है, यही मिल रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परीक्षा में 40% छात्र गणित में उत्तीर्ण है, अगर इससे बना है तो मैथ में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी है, 40%। ठीक, मैथ में अनुत्तीर्ण जो छात्रों की संख्या है मैथ में 40%, अंग्रेजी में 30% और ओवरऑल 10%। तो केवल मैथ में अगर हम देखें तो ये देखो, ये वाला जो पार्ट है इसमें मैथ और इंग्लिश दोनों, ये वाला जो पार्ट है मैथ इंग्लिश दोनों, अगर मैं केवल मैथ का निकालूं तो 40 में से 10 गया, केवल 30% मैथ में है। अगर मैं केवल इंग्लिश का निकालूं तो 20% केवल। ओवरऑल देखोगे तो 30 10 40 40 20 60 60% उत्तीर्ण है। तो 100 में 60% उत्तीर्ण है तो कितने उत्तीर्ण होंगे, 40% उत्तीर्ण होंगे, बी आ जाएगा। ठीक है, चलो। राम अपने वेतन का 1/5 भाग शिक्षा को, 1/5 का मतलब कितना होता है, 20%। 20% शिक्षा पर, 20% घर के खर्च पर, 10% अन्य फुटकरों पर खर्च करता है। तो 20 20 40 40 10 50 बच गया कितना, 50%, यानी हाफ, 1/2। कितना बच गया, 1/2। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। देखो 720 मिठाइयां
लास्ट क्वेश्चन था, ये था ना आपका। चलो, कह रहा है 720 मिठाइयां बच्चों में बराबर बराबर इस प्रकार बांटी जाती है कि प्रत्येक बच्चे को मिली मिठाइयों की संख्या, ठीक है, बच्चों की कुल संख्या के 20% के बराबर होती है। तो प्रत्येक बच्चों 720 मिठाइयां प्रत्येक बच्चों को बराबर बराबर इस क्रम में बांटी जाती हैं। तो मान लो कुल कितनी मिठाई बांटी गई, एक्स, मान लो कुल कितने बच्चे हैं, एक्स बच्चे हैं। तो 720 बटे एक्स, और इनकी जो संख्या होगी एक्स का 20%, 20% के बराबर है, ठीक है। तो यही आपको करना है। तो यहाँ पे देखो आपको कितना आ जाएगा, 2 से काटोगे तो 36, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 36। एक्स का मान आ गया कितना, 6। तो यहाँ से एक्स का मान आ गया 6। अब एक्स का मान 6 आ गया, तो आपको ये जानना है कि कितना आपने मिठाइयाँ बांटी। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा एक्स बटे 6। तो यहाँ पे सॉरी ये 60 है, यहाँ पे आपका 20%। अच्छा ये 20% है ना, तो यहाँ एक्स बटे 100 नीचे बच जाएगा, 100 का गुणा होगा तो 36 होगा, ये 60 आएगा, ठीक है। अब आपको देखना है कि प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिली। तो आपको क्या करना है, 7200 में 720 में 60 से भाग दे दो, क्योंकि बच्चों की संख्या 60 है। तो भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 12 मिठाइयाँ। प्रत्येक बच्चे को कितनी कितनी मिठाई मिली, 12। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे सिंपली मैथमेटिक्स के, बहुत इजी थे, तो ज़्यादा कठिन नहीं थे। इसी टाइप के आपको सवाल को मिलेंगे पेट में 4-5। ऐसे ही मैं कल भी एक वीडियो ले आऊँगा, उसमें आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा इन क्वेश्चंस को, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच। वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।